पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश और उसके फ्रेंड्स एक रेयर पोकेमॉन कैचिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, जहां पर ऐश मिथिकल, सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन, शाइनी पोकेमॉन और एक अल्फा इलेक्ट्रीवायर पकड़ के जीत जाता है और उसको सारे पोकेमॉन मिल जाते हैं। फिर वो पोकेमॉन मास्टर लीग में जाने के लिए लास्ट रास्ते पर आते हैं, जो कि एक केव थी। केव के अंदर एक काफी स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन आर्टिकुनो था, जो कि एक ही अटैक में ऐश, उसके फ्रेंड्स और उस ओल्ड मैन के पोकेमॉन्स को डिफीट कर देता है। अब आगे वो ओल्ड मैन बोलता है कि शेयर कोड सिर्फ और सिर्फ उसी आर्टिकुनो के पास होता है जिनको अच्छे से ट्रेन किया गया हो, और वो अटैक इसके पास है, यानी कि इसको डिफीट करना काफी हार्ड होगा। ऐश बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, इसने 4 सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक का यूज करके हरा दिया। बट ऐश बोलता है कि ब्रॉक, सरीना और मिस्टी, तुम लोग साइड हो जाओ, सिर्फ और सिर्फ मैं और वो ओल्ड मैन इसे बैटल करने वाले हैं, क्योंकि हम दोनों ही पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करेंगे और ये चैलेंज हमारे लिए है, इसे हमें हैंडल करने दो। ब्रॉक, मिस्टी और सरीना तीनों ही ऐश की बात मानकर वहाँ से हट जाते हैं। वो ओल्ड मैन अपने सेकंड पोकेमॉन की तरह भेजता है सरुलेज को, वहीं पर ऐश भेजता है अपने चार्जार्ड को। आर्टिकुनो दोबारा से शेयर कोल्ड अटैक का यूज करती है। ओल्ड मैन और ऐश दोनों ही अपने पोकेमॉन्स को इस अटैक को डॉज करने बोलते हैं, बट यह अटैक उन पर लग जाता है। इस अटैक से नहीं बचा जा सकता था, जिसके चलते ये दोनों पोकेमॉन्स भी हार जाते हैं। अब ओल्ड मैन और ऐश दोनों के पास ये 4 पोकेमॉन्स बचे हुए थे। ओल्ड मैन बोलता है कि अब मुझे अपना सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन निकालना होगा, और वो भेजता है अपने एस पोकेमॉन वॉकिंग वेग को। वहीं पर ऐश भेजता है अपने पिकाचू को। दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स थे। पिकाचू यूज करता है थंडर अटैक का, जो कि आर्टिकुनो पर लग जाता है और उसको डैमेज पड़ता है। वहीं पर वॉकिंग वेग यूज करता है ड्रैगन रश अटैक का, जिसका आर्टिकुनो पे ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता है, क्योंकि ड्रैगन टाइप उसके ऊपर इफेक्टिव नहीं थी। काउंटर में आर्टिकुनो वॉकिंग वेग के ऊपर ब्लिजार्ड अटैक का यूज करता है, जो कि वॉकिंग वेग पर लग जाता है और उसको काफी डैमेज पड़ता है। तभी ऐश का पिकाचू वोल्ट टैकल यूज करता है आर्टिकुनो पर, जो कि सुपर इफेक्टिव था। आर्टिकुनो काफी अग्रेसिव हो जाती है और वो दोबारा से 1 हिट नॉकआउट मूव यानी कि शेयर कोल्ड यूज करती है, बट इस बार ये मिस हो जाता है। ब्रॉक बोलता है कि शेयर कोल्ड एक ऐसा अटैक है जिसके लगने के काफी कम चांस होते हैं, पर जब ये लगता है तो अपोनेंट कितना भी स्ट्रॉन्ग होने दो, वो एक ही हिट में हार जाता है। तभी आर्टिकुनो रूस्ट का यूज कर लेता है, जिससे उसको जितना भी डैमेज पड़ा था वो रिकवर हो जाता है। ओल्ड मैन बोलता है कि जैसे कि मैंने सोचा था, इस आर्टिकुनो के पास 1 हिट नॉकआउट मूव के साथ ही साथ रूस्ट अटैक भी है, जिसका यूज करके ये अपनी हेल्थ रिकवर करते रहेगा और इसको डिफीट करना अब हमारे लिए काफी डिफिकल्ट होने वाला है। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, और वो अपने पिकाचू को वोल्ट टैकल यूज करने बोलता है, बट आर्टिकुनो यूज कर देती है एंशिएंट पावर का। इससे पिकाचू को काफी डैमेज पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाता है। फिर आर्टिकुनो आइस बीम का यूज करके पिकाचू को जमा देती है। इतने में वॉकिंग वेग आर्टिकुनो पे फ्लेम थ्रोअर अटैक का यूज करता है, जिसको आर्टिकुनो डॉज करके उसके ऊपर पाउडर स्नो का यूज कर देती है। फिर ब्लिजार्ड अटैक का यूज करके वो वॉकिंग वेग को डिफीट कर देती है। ओल्ड मैन अपने एस पोकेमॉन को वापस बुलाता है और बोलता है कि अब मेरे पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स नहीं बचे हुए हैं। तभी आर्टिकुनो हरिकेन का यूज करके पिकाचू को भी डिफीट कर देता है। ऐश भी अपने पिकाचू को वापस बुलाता है। ओल्ड मैन अपना नेक्स्ट पोकेमॉन निकालता है और भेजता है बेक्सैलिबर को, एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन, जिसको बैटल में आते ही आर्टिकुनो शेयर कोल्ड का यूज करके डिफीट कर देती है। अब ओल्ड मैन के पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही पोकेमॉन्स बचे हुए थे, वहीं पर ऐश के पास 3 पोकेमॉन्स बचे हुए थे। ऐश अपने नेक्स्ट पोकेमॉन की तरह भेजता है हुपा को, जिसको वो प्रेजेंट बॉटल का यूज करके कन्वर्ट कर देता है हुपा अनबाउंड फॉर्म में। ओल्ड मैन अपने 5वें पोकेमॉन की तरह भेजता है किंग गैम्बिट को, जिसको आइस बीम का यूज करके आर्टिकुनो जमा देती है। इसके काउंटर में किंग गैम्बिट यूज करता है रेटिलिएट अटैक का, जिससे वो बर्फ टूट जाती है और वो अटैक आर्टिकुनो के ऊपर लग जाता है। ब्रॉक, मिस्टी, सरीना और ऐश तब ये देखकर शॉक रह जाते हैं कि इसका आर्टिकुनो पे काफी डैमेज पड़ा है और उसका बैलेंस बिगड़ चुका है। वो ऑलमोस्ट नीचे ही गिरने वाला था, बट वो दोबारा से बैलेंस बना लेता है। ओल्ड मैन बताता है कि रेटिलिएट एक काफी स्पेशल अटैक है, जो कि नॉर्मली भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी बेस पावर 70 है, बट अगर पिछले टर्न में कोई पोकेमॉन हारा हो तो इसका डैमेज डबल हो जाएगा, और क्योंकि पिछले टर्न में बेक्सैलिबर हार गया था, इसीलिए इसका डैमेज इतना ज्यादा पड़ा है। ऐश अपने हुपा को रिंग क्रिएट करने बोलता है, जिसके अंदर से वो पोकेमॉन वर्ल्ड के कुछ स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन जैसे कि रेक्वाजा, ग्राउडॉन, कायोगर, डियाल्गा, पाल्किया और गिराटिना को समन कर देता है। ये सब मिलकर आर्टिकुनो से बैटल करने लगते हैं और काफी इजीली आर्टिकुनो को डिफीट कर देते हैं। ओल्ड मैन ये देखकर शॉक रह जाता है, पर ब्रॉक, सरीना और मिस्टी ने ये सब पहले ही देख रखा था। ब्रॉक बोलता है कि ये कमाल है हुपा के सिग्नेचर अटैक हाइपर स्पेस फ्यूरी का, जिससे वो एक रिंग बना के किसी भी पोकेमॉन को समन करके उनको ऑर्डर दे सकता है। ऐश को ये पहले यूज कर लेना चाहिए था, उसने इसका यूज करके काफी इजीली आर्टिकुनो को डिफीट कर दिया है। आर्टिकुनो जमीन पर गिरा हुआ था। ऐश अपने हुपा को वापस बुलाता है, वहीं पर वो ओल्ड मैन अपने किंग गैम्बिट को वापस बुलाता है। ऐश मौका देखकर एक पॉकीबॉल फेंकता है आर्टिकुनो के ऊपर, बट वो पॉकीबॉल के अंदर नहीं आता। ओल्ड मैन बोलता है कि जैसे कि मैंने बोला था, इसको एक ट्रेनर ने ट्रेनिंग दी है और ये कोई वाइल्ड पोकेमॉन नहीं है, जिसके चलते ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाया है। वैसे अगर तुमने नोटिस नहीं किया तो वाइल्ड पोकेमॉन किसी ट्रेनर के पोकेमॉन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसके चलते इसको ट्रेनिंग देकर वाइल्ड में छोड़ दिया गया है इस केव के अंदर, ताकि ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाए। बट ओल्ड मैन को एक बात तो पता चल गई थी कि वो ऐश के सामने कहीं पर भी स्टैंड नहीं करता। ऐश उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो डिसाइड करता है कि वो आगे जाके और ट्रेनिंग करेगा और ऐश को एक बार चैलेंज जरूर देगा, बट वो ऐश को इसके बारे में नहीं बताता है। ऐश, उसके फ्रेंड्स और वो ओल्ड मैन आगे बढ़ते
करते हैं, बट आर्टिकुनो के आसपास ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहाँ से वो आगे बढ़ सकते थे। सब काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर जाया जाए। तभी सेरेना नोटिस करती है कि आर्टिकुनो के नेक पर एक बैंड है। ऐश वहाँ पर जाता है और उसको देखने को मिलता है कि उस बैंड में एक मैप कनेक्टेड था, जिसको वो निकाल लेता है। ये मैप कहीं और का नहीं बल्कि एक केव का था, जिसका यूज करके वो लोग यहाँ से बाहर निकल सकते थे। ब्रॉक उस मैप को देखता है और बोलता है कि इस मैप के अकॉर्डिंग तो रास्ता यहाँ से बिल्कुल सीधा है और सीधा चल के हम इस केव से बाहर निकल सकते हैं। सेरेना बोलती है कि बट सामने तो कुछ भी नहीं है, बस एक काफी बड़ा पत्थर है। वोल्डमैन बोलता है कि ये सारे टास्क काफी ट्रिकी होते हैं, क्या पता उस पत्थर के पीछे कोई रास्ता हो, उसको हमें हटाना होगा। ऐश अपने हुपा को बाहर निकालता है और उसको प्रिजन बॉटल का यूज करके कन्वर्ट कर देता है हुपा अनबाउंड में, और हुपा अनबाउंड काफी इजीली उस पत्थर को वहाँ से हटा देता है और देखने को मिलता है कि वहाँ पर एक रास्ता है। ये रास्ता बिल्कुल सीधा था। ब्रॉक समझ जाता है कि यही वो रास्ता है जहाँ से इस केव से बाहर निकला जा सकता है। ऐश, उसके फ्रेंड्स और वो ओल्ड मैन उस रास्ते में चले जाते हैं और वहाँ पर उनको देखने को मिलता है कि लाइन से काफी सारे ट्रेनर्स हैं। वहाँ पर बोर्ड पे लिखा होता है कि यहाँ पर लाइन से 100 ट्रेनर है जिनको तुम्हें इंडिविजुअली हरा कर इस केव को पार करना है। हर एक ट्रेनर के पास एक काफी स्ट्रॉन्ग फुली इवॉल्व पोकेमॉन होने वाला है, यानी कि तुम्हें टोटल 100 पोकेमॉन्स डिफीट करने पड़ेंगे। ब्रॉक बोलता है कि इस बोर्ड के अकॉर्डिंग ओल्ड मैन और तुम्हें इस चैलेंज को अलग अलग करना होगा, यानी कि तुम्हें अलग से 100 ट्रेनर से बैटल करना पड़ेगा। ऐश और वो ओल्ड मैन बिल्कुल उसी तरह करते हैं। सबसे पहले ऐश यूज करता है अपने चार्जार्ड का, जो कि लगातार 10 ट्रेनर्स को डिफीट कर देता है। उसके बाद वो फेंट हो जाता है। फिर ऐश अपने ग्रेंजा को यूज करता है, जो कि 13 ट्रेनर्स के पोकेमॉन्स को लगातार हरा देता है, बट हार जाता है। ऐश ने अब 23 ट्रेनर्स को डिफीट कर दिया था। इसके बाद वो अपने पिकाचू का यूज करता है, जो कि 20 ट्रेनर्स को डिफीट कर देता है। ऐश अपने नेक्स्ट पोकेमॉन की तरह यूज करता है हुपा को। हुपा अगले 20 ट्रेनर्स को डिफीट कर देता है, यानी कि ऐश ने अब तक टोटल 63 ट्रेनर्स को डिफीट कर दिया था। बट 64 ट्रेनर अपने पोकेमॉन का यूज करके डिसेबल अटैक का यूज कर देता है, जिससे हुपा अनबाउंड हाइपर स्पेस फ्यूरी का यूज नहीं कर सकता था। अब हुपा पोकेमॉन्स को समन नहीं कर सकता था, वो ऑलरेडी काफी वीक था, जिसके चलते वो ये बैटल हार जाता है। अब ऐश अपने शाइनी म्यूटू को निकालता है, जो कि अगले 17 ट्रेनर्स को डिफीट कर देता है, यानी कि ऐश ने अब टोटल 80 ट्रेनर्स को डिफीट कर दिया था। बट डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसके चलते म्यूटू सिर्फ और सिर्फ 17 पोकेमॉन्स को ही डिफीट कर पाया था। अब लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स भी आ रहे थे। अब ऐश के पास एक लास्ट पोकेमॉन बचा हुआ था, जिसको अकेले अगले 20 पोकेमॉन्स को डिफीट करना होगा, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होने वाले थे।